सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। अपने आज अनुपात समानुपात का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें 121 से लेकर लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन हैं, 151 क्वेश्चन या 52 क्वेश्चन जितने हैं, 151 तक है वो सारे करेंगे, है ना। उसके बाद पार्ट बी भी करेंगे अपने, ठीक है। फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लाभ हानि का रहेगा। तो इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने आपके साथी हैं उन सबको जोड़ लीजिए। देखो लाइव का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ाइए, मैंने 3-4 दिन हो गए देखे हैं, थोड़ा सा आप सीरियस होइए और आपके साथियों को जोड़िए एक बार। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन देखो। 121 नंबर कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ है। अंतर योगफल और गुणनफल, और आता भी है ये, काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब दो संख्याओं का अंतर योगफल और गुणनफल का अनुपात आपको दे रखा है 1:7:24। देखो क्या दे रखा है आपको, अंतर योग और गुणनफल क्या दे रखा है 1:7:24। आप पहले तो देखो दो संख्याएं हैं, मान लो ए और बी, इनका अंतर आपको 1 दे रखा है, योग आपको 7 दे रखा है। एक तरीका तो ये है कि अब b से b कट गया, 2a बराबर 8, तो a का मान कितना आ गया 4, और a का मान 4 कहीं भी रखोगे तो आपको पता चल गया b का मान आ गया 3। एक तरीका तो ये आ गया। एक आप डायरेक्ट जब भी दो संख्याओं का अंतर और योग दे रखा हो, जब भी अंतर व योग दिया हो, जैसे अंतर 1 दिया है और योग 7 दिया है, तो आपको दो संख्या निकालनी होती है ना, तो एक बार तो इन योग को और अंतर को जोड़ के अदा कर दो। जैसे 7 8/2 यानी कितना हो गया 4, और एक बार इनका अंतर है 7 का अंतर कितना होता है 6/2 यानी कितना हो गया 3। तो ऐसे भी ए और बी का मान निकाल लिया। अब बताओ, आप ये कह दोगे कि चलो 4 और 3 7 होता है, 4 में से 3 घटाएं तो 1 होता है, लेकिन सर आप ये कहोगे कि 4 3 तो 12 होते हैं, 4 3 तो 12 होते हैं, लेकिन हमें तो कितना दे रखा है 24। यही से क्वेश्चन हल होगा। आप बताइए 12 का मान कितना दिया हुआ है 24, यानी 24 12 का मान 24 दिया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी ये दुगना ही दे रखा है। तो यहाँ 4 को 2 से गुणा कर दो, 4 दूए 8, और 3 को 2 से गुणा कर दो, 3 दूए 6, यानी वो संख्या 8 और 6 है। अब देख लो 8 और 6 का अंतर देख लो, 8 और 6 का योग देख लो, 8 और 6 का गुणा देख लो। 8 6 का अंतर 2, ये 14, ये 48। काटोगे तो देखो 1 7 और 24 आ गया ना, 1 7 24 आ गया। तो आपको मतलब उत्तर की जांच भी होगी कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। देखो क्या किया हमने, अंतर दे रखा था 1, योग दे रखा था 7 और गुणनफल दे रखा था 24। आपको क्वेश्चन अंतर योग से स्टार्ट करना है। जब भी अंतर व योग दिया हो, अंतर का मान दिया हो, योग का मान दिया हो, तो जो अंतर और योग है उनको एक बार जोड़कर आधा कर दो। 7 1 8 8/2 यानी कितना हो गया 4। 7 1 का अंतर कितना हो गया 6, 6/2 कितना हो गया 3। अब हमारे पास आपको हो गई कि 4 3 7 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया, ठीक है। लेकिन 4 को 3 से गुणा किए तो 12 आते हैं, लेकिन 12 का मान कितना दिया हुआ है 24, यानी 24 12 का मान दिया, यानी 1 की वैल्यू 2 है, तो 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी और 4 की वैल्यू 8 हो जाएगी। ये दोनों संख्याएं हो जाएगी, ठीक है। अपने को पूछा क्या था इस क्वेश्चन में कि इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो ये संख्याएं 8 और 6 आई है, इनका गुणनफल 48 होगा, तो हमारा आंसर है वो 48 होगा। समझ में आ गई क्या ये बात, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन बोलते हैं इनको, बार बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 122 नंबर क्वेश्चन। समझ में आ रही है ना सभी को बातें, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सभी को, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन देखो, देखिए 122 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 संख्याओं का योग 64 दे रखा है। देखो 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है 64। इसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। पहली और दूसरी का अनुपात यानी ए और बी का, पहली और दूसरी का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है।
देखो आप अनुपात इतने क्वेश्चन कर लिए, हमें पता है वैल्यू सेम ही तो बनानी होती है। इसमें b का मान 5, इसमें भी b का मान 5, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। a 3 है, b 5 है और c कितना है 8 है। ये हो गया। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप a b c वो तरीका अपनाओगे 3 5 5 8, ये किस लिए अपनाते हैं? इसीलिए तो कि जो कॉमन है उसकी वैल्यू सेम हो जाए। और यहाँ तो पहले से सेम दे रखी है। जैसे आप आगे बढ़ाते 5, इसको पीछे बढ़ाते 5 5 5 5 कट गया। आप देखो 3 एकम 3, ये 5 ये 8, तो ऐसे भी कर सकते हो। a का मान 3 आ गया, b का मान 5 आ गया, c का मान 8 आ गया। इसने कहा दूसरी संख्या क्या है? इनका मान हमें कितना दे रखा था? 64, यानी 64 किसकी वैल्यू दे रखी है? 16 की। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। आप बताओ 3 इंटू 4, यानी पहली संख्या 12, 3 इंटू 4 5 इंटू 4 ये 20 और 8 इंटू 4 ये 32। पूछा क्या था इसने? दूसरी संख्या पूछा था, तो 20 होगा। इसने सेकंड संख्या पूछा था, तो क्या होगा? 20 होगा, यानी इस संख्या, इसका आंसर क्या होगा? 20 होगा। ठीक है, समझ में आगे बात ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 नंबर, 123 नंबर क्वेश्चन देखिए। 123 नंबर देखो क्या कह रहे हैं। 123 नंबर कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है। इनका गुणनफल कितना दे रखा है? 18,144। इनका गुणनफल आपको दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 18,144। देखो हम क्या लिखेंगे? 3x गुणा 4x गुणा 7x। जब भी गुणा करना हो ना अनुपातों का, तो x लगाना मत भूला करो, क्योंकि अब x की क्यूब बन रही है। सीधा काट दोगे तो भूल जाओगे। अब देखो ये 18,144 दे रखा था। ठीक है, 7 से काटोगे 7 दूए 14, 4 7 पंजे 35, 6 9 7 63, 1 और 7 दूए 14। ठीक है, 4 से काटोगे तो 4 से कट गया 6 चौके 24, 1 4 चौके 16, 3 8 चौके 32 और लास्ट में 3 से काटोगे तो x की क्यूब बराबर 3 दूए 6, 3 एकम 3 और 6 3 18। x की क्यूब बराबर 216 है, तो x का मान 6 होगा, क्योंकि 216 का क्यूब रूट आप जानते हो। 216 का क्यूब रूट क्या होता है? 216 का क्यूब रूट होता है 6 मान आ गया। तो ये 6 3 18 पहली संख्या, 6 चौके 24 दूसरी संख्या और 7 छके 42 तीसरी संख्या। हमें कौन सी पूछी थी? दूसरी। इसमें क्या पूछी थी? ये संख्याएं क्या है? तो 18 24 और 42 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है क्या समझ में? एक बार समझ में आ रहा है तो शेयर कर दो एक बार। सभी के सभी वीडियो शेयर करो। आपके पास जितने ग्रुप है व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो। आप देखो जिद करनी पड़ती है स्टूडेंट्स के साथ कि आप पढ़ो। एक बार मैसेज भेजने से कोई नहीं आता लाइव, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 124 नंबर। एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40% है वो दूसरी संख्या का 3/5 है। दूसरी संख्या का 3/5 है। देखो कैसे भी कर लो, चाहे इसको परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से गुणा कर दोगे। 5 से कट गया 20, 20 दिए 60% हो गया। अब इसको काट सकते हो, 20 दूए 40 और 20 दिए 60। 2a बराबर 3b है, तो a और b का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। a और b का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2। मान लो कोई परसेंट को हटाए, बटे में 100 लगा दो और b 3/5 है। 20 दूए 40 और 20 पंजे 100, फिर 5 से 5 कट गया तो ये 2a बराबर 3b। तो यहाँ भी a और b का अनुपात क्या आ गया? 3:2। मेरे कहने का मतलब चाहे परसेंटेज को सिंपल संख्या बना लो, चाहे सिंपल संख्या को परसेंटेज बना लो, बात तो है कि अपने को तो क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, तो 124 नंबर क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 125 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 नंबर क्या कह रहा है। 125 नंबर,
125 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक विद्यालय के लड़कों का 10% और लड़कियों का 1/4 भाग है। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या यानी लड़के हैं ना वो 10% है और लड़कियां हैं वो 1/5 भाग है। ठीक है, लड़कों की संख्या 10% है, लड़कियों की संख्या 1/4 भाग है। यदि उसके बाद कह रहा है यदि लड़कियों का 10% है, लड़कियों का 10% और लड़कों का 1/25, लड़कों का 1/25 ये तथा लड़कियों की संख्या, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिए। क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 है। 1/4 है, मैंने 1/5 लिख दिया। लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 है। वही क्वेश्चन आ गया, अपने को लड़के व लड़कियों का अनुपात बताना है। तो एक बात बताओ, अगर परसेंट हटाओ, परसेंट में बनाओगे तो 100 से गुणा कर दो, 4 से 25%, 5 दूए 10 और 5 बने 25, तो 2b = 5g। और लड़कों और लड़कियों का अनुपात बनाना है तो 5:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:2। दूसरी कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, बाकी दूसरी कंडीशन से करना चाहो तो ये कर सकते हो। लड़कियों का 10% बराबर है लड़कों का 1/25। अगर इसको परसेंट में बनाओ तो 100 से गुणा कर दो, 25 से 25 चौके 100, 4%, 2 से कट गया 5 और 2 से कट गया 2, तो 5g = 2b। तो यहाँ g और b का अनुपात क्या हो गया? 2:5। कहने का मतलब b और g का अनुपात क्या आ गया? 5:2 आ गया। तो इस प्रकार कर लोगे तो दोनों में से किसी भी एक कंडीशन से लेके क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि बराबर वाली संख्या दे रखी थी ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126 नंबर। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 126 नंबर भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 126 नंबर कह रहा है 3 कारों द्वारा तय दूरी का अनुपात आपको दे रखा है 1:2:3 और समय का अनुपात दे रखा है आपको 3:2:1। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखो कई बार पटवारी के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या साइंस मैथ वाले स्टूडेंट कर रहे हैं, तो वो क्या उनके ध्यान में क्या होता है कि सर रीट लेवल फर्स्ट वाले तो कहेंगे हमारे अनुपात समानुपात नहीं है, रीट लेवल सेकंड वाले कहेंगे अनुपात समानुपात तो है लेकिन समय दूरी नहीं है, ऐसा ही पटवारी वाले कहेंगे कि हमारे ये अनुपात समानुपात तो है लेकिन समय दूरी तो सर टॉपिक है ही नहीं। आप ध्यान रखना, अनुपात समानुपात और प्रतिशत अगर आपके एग्जाम सिलेबस में है तो किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन है वो अनुपात में बनाया जा सकता है। अगर आप पटवारी रीट लेवल साइंस में थे या रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो तो हल्के हल्के सारे टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए, यानी जो आपके सिलेबस में लिखे हुए टॉपिक 8, 10, 12 वो तो आप एकदम कर दो तैयार, और जो सिलेबस में नहीं लिखे हुए रिलेटेड टॉपिक है ना, रिलेटेड टॉपिक आपके हैं उनको आप कम से कम एग्जाम्पल तो देखिए, उन टॉपिकों के कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो करके रखिए। जैसे मिश्रण है, मिश्रा समानुपात है, या मैं कह दूं समय दूरी है, समय कार्य है, तो इनके अनुपात के क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकते हैं? अनुपात तो किसी भी टॉपिक से बनाया जा सकता है और प्रतिशत भी किसी भी टॉपिक से बनाया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखना, गलतफहमी में मत रहना। अगर आपकी अच्छी तैयारी है और उस तैयारी को और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो तो देखो ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, लेकिन समय दूरी की बात अगर याद नहीं होगी बिल्कुल भी कोई ये कह दे कि चाल बराबर दूरी बटे समय याद नहीं है तो फिर वो तो अंधेरे में जी रहा है ना। तो चलिए, दूरी बराबर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो आप बताओ इसको हल कर लोगे आप? 1/3, 2/2 और 3/1, समझ गए? अब देखो 3, 2, 1 का एलसीएम कितना हो गया? 6, 6 से गुणा कर दो अनुपात को सिंपल बनाने के लिए। 3 से कट गया 2, ये आ गया 6 और ये 6 थी, कितने हो गए? अच्छा कोई बात नहीं, 2 से 2 काट देता मैं, ये 18।
तो ये 1:3:6 आ गया। क्या आ गया भाई? 1:3:6। समझ गए? उनकी चालों का अनुपात क्या आ गया? 1:3:6। ये अपने को ध्यान रखना है। समझ गए बात? ये यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ गए? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। 3:2:1। 1:2:3 अपने को दे रखा था, उसमें 3:2:1 का भाग दिया तो मैंने गलती कर दी क्या कहीं? 1/3 लिखा है, 2/2 लिखा और ये 3 लिखा। अच्छा, 2 से काटा, 2 3 2 6 9 2 18, मैंने यहाँ 3 से काट दिया, 1 3 9 आ गया भाई। ठीक है, 2 से काटा था ना, 2 एकम 2 3 2 6 और यहाँ 2 से काटा तो 9 लिखना था। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1:3:9 आ गया इसका आंसर, है ना। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन देखो। 127 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में आया हुआ है 2015 की, लगभग 2015 या 16 में वैकेंसी थी महिला सुपरवाइजर की। अधीनस्थ बोर्ड ने लिया था और वो पहला पेपर ऐसा था जो अधीनस्थ बोर्ड का सबसे टफ पेपर था। इसने कहा जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, यानी खरगोश की 5 छलांग, उतनी देर में कुत्ता है ना, कुत्ता वो 3 छलांग लगा देता है। कुत्ते की 3 छलांग बराबर है, छलांग की बात कर रहा है। ये कह रहा है जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने समय में कुत्ता कितनी लगाता है? 3। उसके बाद ये कह रहा है यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय दूरी, कुत्ते की 1 छलांग में तय दूरी, कुत्ते की 1 छलांग में तय दूरी, कुत्ता 1 छलांग में, मतलब कुत्ते की 1 छलांग में तय दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय दूरी के बराबर है। यानी कुत्ते की तो 1 छलांग और खरगोश की 3 छलांग की दूरी बराबर है। समझ गए? इसका मतलब कुत्ते ने कितनी छलांग लगाई है? अगर कुत्ते ने 1 छलांग लगाई है, समझ गए, कुत्ते ने 1 छलांग लगाई है, कुत्ते की 1 छलांग की दूरी खरगोश की 3 छलांग की दूरी बराबर है। अगर कुत्ता 3 छलांग लगाए तो खरगोश कितनी लगाएगा? यानी कुत्ते की 3 छलांग में तय दूरी है, वो खरगोश की कितनी छलांगों के तय दूरी के बराबर होगा? तो आप बताइए कितना हो जाएगा भाई? कुत्ते की 1 छलांग और खरगोश की 3 छलांग की दूरी बराबर है। कुत्ता अगर अपने पास 3 छलांग लगाता है, कुत्ता कितना लगाता है? 3। तो खरगोश कितनी लगाता है? 5। लेकिन 1 छलांग 3 के बराबर है, तो ये हल हो गया। समझ गए बात? ये तो यहाँ अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर देख लो कितना आएगा। देखिए 127 क्या कह रहा है, जितने समय में दोबारा करवा देता हूँ। खरगोश ने 5 छलांग लगाई, खरगोश ने कितनी लगाई है? 5। उल्टा लिख लिया था पहले क्वेश्चन। कुत्ते ने कितनी लगाई है? 3। तो ये तो छलांग की बात है कि छलांग तो ये 5 लगाता, तो ये कितनी लगाता? 3। लेकिन दूरी की बात करें तो अगर कुत्ता 1 लगाता है तो खरगोश कितना लगाता है? 3। कुत्ते की 1 छलांग बराबर है खरगोश की 3 के बराबर है, तो कुत्ते की 3 छलांग खरगोश की 9 छलांग के बराबर हो जाएगी। यानी 1 में 3 है, कुत्ते की 1 छलांग है तो खरगोश की कितनी है? 3। तो कुत्ते की 3 छलांग होगी तो 3 3 9, यानी यहाँ आपके पास खरगोश और कुत्ते की जो दूरी का अनुपात है वो आ गया 5:9। कितना आ गया? 5:9। समझ गए बात? ये तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे दूरी का अनुपात आ गया, तो चाल का अनुपात क्या आ जाएगा? 9:5। चाल का अनुपात क्या आ जाएगा? 9:5। बाकी एक तरीका मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि खरगोश और कुत्ते की छलांग का अनुपात लिख लो, ये नाम सही होने चाहिए। फिर दूरी का जो अनुपात दिया हो कि इसकी इतनी छलांग इसकी इतनी के बराबर है, तो नाम के नीचे सही आना चाहिए। जैसे इतनी देर मैंने उल्टा लिख लिया था, 1 3 लिख लिया था, खरगोश की 3 है और कुत्ते की 1 है, फिर तिरछा गुणा कर दो, ये 5:9। ये जो अनुपात आता है ये दूरी का आता है। समझ गए? समझ गए बात? ये अनुपात आता है, ये दूरी का आता है, एक ही समय में तय दूरी का अनुपात।
फिर इससे चाल का अनुपात बनाओगे तो ये 9:5 आ जाएगा। ठीक है, आप कहोगे यहाँ समय का अनुपात क्या होता है इस कंडीशन में, तो 1:1 होता है, क्योंकि आपके पास क्या दे रखा है, एक ही समय की बात कर रहा है, यानी 1 घंटे में ही दोनों दौड़ते हैं, या दोनों 1 घंटे दौड़ते हैं या दोनों आधे घंटे दौड़ते हैं। तो समझ में आगे बात ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है। प्रवीण और विजय के प्राप्तांक का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय और सुरेश के अनुपात क्या है, 3:2। तो प्रवीण, विजय और सुरेश के अनुपात कॉमन निकालो, 4 5 और ये 3 2, इसको आगे बढ़ाओ 5 और ये 3, 4 3 12, 5 3 15 और 5 2 10, 12:15:10 आ गया। अपने को पूछा है प्रवीण और सुरेश का, तो ये 12:10 को काटोगे तो 6:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 129 नंबर। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 129 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए, इंग्लिश में है वो साइंस से दुगने अंक प्राप्त किए। ठीक है, एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में कुल इंग्लिश, साइंस और मैथ्स, इसमें कुल 180 अंक थे। यदि अंग्रेजी और गणित, इंग्लिश और मैथ का अनुपात 2:3 है, तो विज्ञान में कितने थे। तो कॉमन कौन है यहाँ पे, इंग्लिश है, तो मैं लिख लूँ साइंस, इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश साइंस का अनुपात 2:1 दे रखा है, तो साइंस और इंग्लिश का अनुपात 1:2 हो जाएगा, और इंग्लिश और मैथ का अनुपात 2:3 दे ही रखा है। जो कॉमन है वो सेम ही है। इसका मतलब अपने को यहाँ पता चल गया कि साइंस का तो 1 है, इंग्लिश का अनुपात 2 है और मैथ का अनुपात क्या है, 3 है। ये अनुपात आ गया। 3 2 5 1 6, 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180, तो 1 की वैल्यू 30 आ गई। हमें साइंस में पूछा है, तो साइंस में 30 से कम 30 अंक है, इंग्लिश में 30 2 60 अंक है, और मैथ में 30 3 90 अंक है। ठीक है, तो किसके अंक पूछे थे अपने को, साइंस के अंक पूछे तो 30 हो गए। 130 नंबर क्वेश्चन देखो, 130 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। 130 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 केले यानी 5 बनाना और 4 सेब एप्पल बराबर 3 बनाना और 7 सेब का मूल्य बराबर है। ठीक है, तो 1 केले व 1 सेब का बताओ। आप बताइए, अगर 3 बनाना इधर आएंगे तो 2 बनाना बराबर 4 ए उधर जाएगा, 7 ए 3 एप्पल, यानी बनाना और एप्पल का अनुपात हो गया 3:2। हमें इसमें क्या पूछा था, किसका अनुपात पूछा है अपने को, इसने कहा एक केले तथा एक सेब का अनुपात, केले और सेब का ये अनुपात पूछा 3:2। अगर सेब और केले का अनुपात पूछता तो उल्टा लिख देते 2:3, लेकिन अब तो बनाना और एप्पल का ये अनुपात पूछा है तो 3:2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 131 नंबर क्वेश्चन देखिए। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए। हरि के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ गाय हैं। यदि कुल सिरों की संख्या, सिर आपको दे रखे हैं 48 और पैर आपको दे रखे हैं 140। देखो, जब भी 4 पैर वाले जानवर के आंसर निकालना हो, 4 पैर वाले जानवर कितने हैं, तो जितने पैर है ना, जितने पैर है उसको आधा कर लो, पैरों की संख्या को आधा करके और सिर की संख्या घटा दिया करो, तो आपके पास 4 पैर वाले जानवर की संख्या आ जाएगी। और इसमें 4 पैर वाले जानवर क्या है, गाय है। तो पैर 140 है, 140 का आधा 70 माइनस 48, 70 में से 48 गए 22 है, वो गाय है। अपने को इसमें पूछा कितने मुर्गे हैं, तो 48 सिर है, 48 जितने सिर होते हैं उतने ही टोटल जानवर होते हैं, गाय और मुर्गे टोटल 48 है। इसका मतलब
48 में से गाय कितनी होगी 22, तो मुर्गे यहाँ पे आपके पास आ गए 48 माइनस 22 यानी 26, तो मुर्गे कितने हैं 26 है। ये कर लोगे इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 132 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 132 नंबर क्वेश्चन देखिए। 132 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 126 रुपये प्रति केजी वाली, पर केजी 126 रुपये पर केजी, 135 रुपये पर केजी कि दो प्रकार की चाय को मिलाकर एक तीसरे प्रकार की चाय और है, तीसरे प्रकार की चाय और है, लेकिन हमें उसका मूल्य नहीं पता। इनको 1:1:2 में मिलाता है, और मिश्रण आपको पता है ये भार का अनुपात है कि अगर इसका 1 किलो लिया तो इसका भी 1 किलो और इसका भी 2 किलो, तो मिश्रण है वो 153 रुपये पर केजी से बेचा है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि आपसे 126 रुपये वाला जो ये तो रेट है, मूल्य है, 126 रुपये वाला 1 किलो लिया है तो 126 एकम 126, समझ गए। 126 वाला कितना किलो लिया है 1 किलो, फिर 135 वाला भी 1 किलो लिया है, लेकिन 153 जो तीसरा भाव है वो 2 किलो लिए हैं, लेकिन पता नहीं किस भाव से लिए हैं। बताओ, सारे 153 के हिसाब से बेचे हैं तो कुल विक्रय मूल्य हो गया एक तरह से। कुल विक्रय मूल्य है वो तो 153 गुणा 1 किलो ये, 1 किलो ये, 2 किलो ये, तो टोटल 4 किलो। तो ये आपके पास कितने हो गए भाई, 4 × 3 = 12, हासिल गई 1 4 5 20 रहे 21, 2 4 एकम 4 2, 612 रुपये बने। 612 टोटल बने हैं, जिसमें से इन दोनों के कितने बने, इन दोनों को जोड़ लो, 6 5 11 है ना, 3 2 5 1 6, 261 रुपये बने। इन दोनों के कितने बने 261, समझ गए। अब 261 612 में से घटा दोगे तो इसका रेट आ जाएगा भी 2 किलो का रेट आ जाएगा। 612 में से कितने घटा दो 261, तो 2 में से गया 1, 11 में से गया 5 और 5 में से 2 गया 3, 351 रुपये हो गए तीसरे के 2 किलो के। तो तीसरा जो मूल्य है वो 351 में 2 का भाग दोगे तो 2 एकम 2, 7 2 14, 1 5, 175.5 आ गया। कितना आ गया 175.5। समझ में आ गई क्या बात ये कि 1 किलो भाव वाली ये वस्तु ली, 1 किलो इस भाव वाली वस्तु ली, 1 किलो इस भाव वाली, 2 किलो इस भाव वाली, ये भाव पता नहीं है, लेकिन हमें पता है 1 किलो ये वस्तु ली है, 1 किलो ये वस्तु ली है, 2 किलो ये, तो टोटल तो 4 किलो होगी ना। बेची तो 153 के भाव से है मिश्रण, तो टोटल 612 रुपये कमाए हैं। फिर हमें पता है ये तो 126 रुपये के भाव से है और ये 135 के भाव से, तो इनका मूल्य तो 261 रुपये बनता है दोनों का, क्योंकि 1 किलो ये दोनों। 612 में से 261 घटा दिया तो ये 351 है, ये तीसरा वस्तु है वो 2 किलो है, इसलिए तीसरे का भाव निकाल लिया तो 2 का भाग दे दिया, 175.5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने नंबर हो गया भाई, 32 नंबर हो गया। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए, 133 नंबर क्वेश्चन देखिए। समझ में आ रही है क्या बात, समझ में आ रही है तो शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन देखो। 133 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33/3%, 33/3% का मतलब 1/3, और दूसरे उत्पादन का 50% का मतलब मैंने परसेंट हटा दिया 1/2। 33/3% आपको पता है किसके बराबर होता है 1/3 के, और 50% आपको पता है किसके बराबर होता है 1/2 के। अब बताओ, यहाँ A और B का अनुपात याद करोगे तो 3:2 आएगा। आप कह दोगे सर आपने तो ये बताया था बराबर है ना, बराबर को अनुपात में कर लिखते हैं तो याद नहीं है, उल्टा करते हैं, समझ गए। 3:2। एक आप ये कह दो कि हम ये लिख लें तो गलत हो जाएगा क्या, नहीं होगा, तिरछा गुणा कर दो, 3:2 आ गया। A और B का अनुपात क्या आ गया 3:2, समझ गए। अब देखो डायरेक्ट लिखना भी बता दिया था मैंने। अब इसने कहा यदि दूसरा व्यक्ति 1500 पेज बनाता है, दूसरा व्यक्ति 1500 पेज बनाता है, यानी 1500 2 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू 750, तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने बनाता है,
तो 750 इंटू 3 यानी 2250। तो पहला व्यक्ति है वो 2250 पेज बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन देखिए। 134 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है, यानी स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है वो आपको क्या दे रखा है भाई, 3:5। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 40 कम है, 40 कम है तो 40 किसकी वैल्यू, 2 की वैल्यू। अगर 2 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 20, यानी 20 3 60 स्त्रियां हैं और पुरुष 20 5 100 है। तो कुल कर्मचारी 100 और 60 कितने हो गए, 160 हो गए। टोटल कर्मचारी 160 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 135। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 135। 135 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर योगफल का, दो संख्याओं का अंतर है ना वो उसके योगफल का 45% है। 45/100, 5 से 9 और 5 से 20। इसका मतलब a-b/a+b है वो 9/20 है। अब देखो दो संख्याओं का अंतर आपको 9 दे रखा है, योग 20 दे रखा है। आपको दोनों संख्या निकालनी है, दोनों संख्या निकालनी है तो एक बार तो दोनों को जोड़ के 20 और 9 29 बटे क्या हो गया 2। एक बार दोनों घटा के 20 में से 9 घटाओगे 11 बटे क्या हो गया 2। 2 से 2 कट गया तो 29:11 आ गया। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या आ गया, 29:11 आ गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136 नंबर। 136 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो छात्रों की आयु का अनुपात, दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। आयु का अनुपात, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, ये बड़ा यही है, एक बड़ा है, एक की वैल्यू 5 दे रखी है। तो ये 5 दिए 15 साल का है और ये 5 दुए 10 साल का है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। छोटे की आयु बताइए 10 आ गई। 137 नंबर क्वेश्चन देखिए। 137 नंबर देखिए। 137 नंबर क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 में हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, दो संख्याओं का 3:4। ये कह रहा है इसका इनके एलसीएम और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 2028 है। तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा, आप ये बताइए। याद हो तो मैंने आपको ये कहा था कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है 3x गुणा 4x, यानी ये 12x² बराबर आपको दे रखा है 2028। ठीक है, 12 से काटोगे तो 12 एकम 12, कितना बच गया 8, तो 12 छिके 72। समझ गए, कितना बच गया 10, तो ये 9। x² बराबर 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब बताओ 13 आती है एक संख्या क्या है 39 और 13 चौके एक संख्या क्या है 52। दोनों का योग करना है तो 9 और 2 11, 91 हो गया। दोनों का योग कितना हो गया 91। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 140 नंबर। 140 नंबर 140 नंबर देखिए। 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीन पात्रों के आयतनों का अनुपात 3:4 अनुपात 5 है। तीन पात्र हैं, इसमें दूध और पानी का अनुपात है। दूध और पानी का अनुपात यहाँ कितना है, तीन पात्रों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। ये तो आयतन का अनुपात हो गया। ठीक है, इन तीनों मिश्रण में भरे मिश्रण में दूध और पानी का आयतन, यानी यहाँ पानी और दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, इसमें 3:1 है और इसमें 5:2 है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इन तीनों पानी के मिश्रणों को एक चौथे मिश्रण में डाल दिया जाता है। चौथे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। पहले तो देखो
4 1 5 का भाग जा रहा है क्या? इसमें नहीं जा रहा ना, तो पहले तो इसको 5 बनाओ। इसको 5 से गुना करोगे तो इसके साथियों को सभी को गुना करना पड़ेगा। 4 1 5 का भाग नहीं जाता 3 में, इसलिए 5 से गुना किया, क्योंकि 4 1 5 का भाग जाना है तो 5 गुना करो इसको। अब बताओ, अब आप कहोगे ये 15 बन गया, 4 1 5 का भाग जाता है। 3 1 4 का भाग ऊपर जा रहा है, ठीक है। 5 और 2 7 का भाग नहीं जा रहा है, इसको 7 बनाओ, 7 से गुना करो। अब बताओ, अब आपके पास ये अनुपात ऐसा अनुपात है कि इनमें बांटोगे कोई तकलीफ नहीं होगी, समझ गए? 3 1 4 1 5 का भाग दोगे तो 5 कट गया, एक भाग की वैल्यू आ गई 9, तो ये 36 हो गया और ये 9 हो गया। यहाँ 3 1 4 का भाग दोगे, एक भाग की वैल्यू आ गई 35, ये 35 हो गया और ये 105 हो गया, ठीक है। 5 और 2 7 का भाग दोगे, एक भाग की वैल्यू ये 50 हो गया और ये 125 आ गया। पहले दूध को जोड़ दो, 36 105 और 125 को जोड़ दो, तो दूध हो जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 105 प्लस 125, और पानी हो गया 9 प्लस 35 प्लस 50। समझ गए? आप बताइए 125 और 105 कितने हो गए? 230। 230 और 36 कितने हो गए? 230 और 36 हो गए 266। यही हो गया। 5 5 10 6 16 हासिल गई 1 3 और 3 6 और 1 1 2। ये जोड़ोगे 50 और 35 हो गए 85, और 85 और 9 हो गए आपके पास 94। 85 और 9 हो गए 94। समझ गए? आगे बात ये, अब देखिए 2 से कट रहा है तो ये 133, और ये 2 से कटेगा तो कितना हो गया भाई? 47 हो गया। अब ये किसी से नहीं कटता। 133 अनुपात 47 आ गया। 133 अनुपात 47 नहीं आया। 3 अनुपात 4 अनुपात 5 में है। इसको 4 अनुपात 1 में बांटा, इसको 3 अनुपात में, इसको 5 अनुपात में। 4 1 5 का भाग जा रहा है, ठीक है। 5 से सबको गुणा कर दिया, ओके। फिर 3 1 4 का तो भाग जा रहा है, तो कोई तकलीफ नहीं है। 5 और 2 7 का भाग जा रहा है, 7 से गुणा कर दिया, लेकिन यहाँ 3 से गुणा कर दिया, यही गड़बड़ कर दी। कोई किसी ने नहीं बोला है ना, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तंगोर होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको बात तो समझ में आ गई ना। देखो लिखने में मैं कई बार गलती कर देता हूँ, क्योंकि इतने क्वेश्चन करते हैं तो कई बार लिखने में गलती हो जाती है। 7 7 यहाँ 7 लिखना था मेरे को, ये गलती रहेगी मेरी। अब देखो 4 1 5 का भाग दोगे तो एक भाग की वैल्यू 7 21 हो गया, ये 21 और ये 21 चौके 84। 3 1 4 का भाग दिया तो ये 35 और ये 105। 5 और 2 7 का भाग दोगे, ये 25 2 50 और ये 125। ये दूध है, ठीक है। तो दूध 125 और 105 कितने हो गए? 230, और 230 प्लस 84, ये दूध आ गया। 4 8 और 3 11 314 आ गया। पानी देखोगे तो पानी इसमें आपको पता है कितना हो गया था? 50 और 20 कितने हो गए? 50 और 20 70, 70 और 30 कितने हो गए? 100, 106 हो गया। 2 से काटोगे तो 2 एकम 2 5 2 10 157, और ये आ गया 53। तो ये सही हो गया। इतनी देर आपको पता चल गया ना, तो वो एक गलती हो गई कि 7 7 की जगह गलती से 3 लिखा गया। लिखने में कई बार गलती हो जाती है, लेकिन समझ में आ गई ना बात आपको। क्योंकि आपको क्या समझना है, आपके पास अनुपात दिया हुआ था, देखो 3 4 5 ये दिया हुआ था ना। 3 4 को 4 अनुपात 1 में 4 1 5 भागों में कैसे बांट सकते हो? इससे अच्छा 5 का गुणा कर लो, और इसका 5 7 5 का गुणा करोगे तो इसके सारे अनुपातों के साथ 5 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि सारी संख्या ये भी तो एक अनुपात ही है। क्योंकि एक अनुपात को हिलाओगे तो दूसरे को, तीसरे को, सारों को ही चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 3 1 4 का भाग जा रहा है ऊपर वाले में, तो हमने 4 का गुणा सभी के साथ नहीं किया दोबारा। 5 और 2 7 का भाग नहीं जाता 25 में, तो 7 से वापस और गुणा किया। अब ऊपर वाले अनुपात को ऐसे सही सेट करके फिर इस अनुपात में बांट लो, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 141 नंबर। 141 नंबर क्वेश्चन आप 132 सेम ही है, रिपीट हो गया। 141 नंबर क्वेश्चन है वो 132 जैसा ही है। तो अभी 132 करवाया था, वही क्वेश्चन सेम देखो 141 है ना, तो ये ध्यान रखना। 142 नंबर क्वेश्चन देखो,
एक संख्या का 40% दूसरी का 4/7 है। एक का 40% दूसरी का 4/7 है। 2 से 20 से काटोगे 2 पे और 20 से काटोगे 5 पे। समझ गए? 2 से कट गया 2 दूए 4। ए और बी का ए बटे बी का अनुपात याद करना है तो 2/7 तो है ही, बटे वाला 5 उधर गुना में चला जाएगा तो 10/7 यानी 10:7 आ गया। कितना आ गया? 10:7। ठीक है, तो ये 143 तक हो गए। नेक्स्ट देखो 143 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 143 आपका हो गया। 144 देखो, 142 तो 132 जैसा था, वो 131 जैसा था, देख लेना। अब देखो 144, एक कार रेल की गति का अनुपात 15:12 है। कार और रेल की गति का अनुपात, गति का मतलब चाल का अनुपात 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 ज़्यादा है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, अनुपात में 15 से 22 कितना ज़्यादा है? 7। 7 की वैल्यू 35 तो 1 की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो कार की गति कितनी है? तो 15×5 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की गति क्या है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 145 नंबर क्वेश्चन देखो। 145 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? P + Q का 20% बराबर है P - Q का 50%। परसेंट से परसेंट, 0 से 0, तो P + Q बटे P - Q लिखोगे तो ये 5/2। अब देखो दो संख्याओं का योग दे रखा है, अंतर दे रखा है, तो अलग अलग करनी है। तो एक बार दोनों को 5 और 2 दोनों को जोड़ के आधा कर दो, और एक बार घटाकर 5 में से 2 गया 3/, एक बार घटाकर आधा कर दो और एक बार जोड़, 2 से 2 कट गया तो 7:3 हो गया। बाकी आप ऐसे कर ही सकते हो, P + Q 5, P - Q 2, ये कट गया तो 2P बराबर कितना आ गया? 7। तो P बराबर 7/2। ये मान कहीं भी रखोगे तो A का मान भी 3/2 आएगा, Q का मान 3/2 आएगा। दोनों काटोगे तो बट्टे वाली संख्या कट जाएगी बस। ठीक है, नेक्स्ट 146 देखिए। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए। 146 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? ABC का अनुपात दे रखा है 2:3:4। A/B, B/C और C/A का अनुपात याद करना है। तो ये 2/3, ये 3/4 और ये 4/2। ये कट गया 2। एलसीएम 12 आया, एलसीएम 12 आया तो 12 का गुणा कर दो सभी के साथ। 3 से कट गया 4, 4 दूए कितने हो गए? 8। 4 से कट गया 3, 3 × 3 9 और 12 दूए 24, क्योंकि ये 2 तो कट गया था पहले इससे। 8:9:24 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 147 देखिए। नेक्स्ट 147 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 लीटर है, लीटर में पेट्रोल और तेल का अनुपात, पेट्रोल और तेल का अनुपात है वो 5:2 है, 5:2 है। इसमें कितना और तेल मिलाया जाए कि ये 2:1 हो जाए? पहले 5 और 2, 28 को 7 भागों में बांटोगे तो 1 भाग की वैल्यू 4, यानी 20 लीटर तो पेट्रोल है और 4 दूए 8 लीटर तेल है। आप तेल और मिला रहे हो, तेल और मिला रहे हो, इसका मतलब है कि पेट्रोल तो पहले भी 20 था तो यहाँ भी 20 ही है, क्योंकि आपने तो तेल और मिला है। पेट्रोल पहले 20 था तो यहाँ भी 20 है, लेकिन अब ये 2 की वैल्यू है। 20 2 के अनुपात है तो 1 का मान 10 और इस एक यहाँ 1 ही चाहिए तो 1 का मान 10। पेट्रोल पहले 8 था, 8 से 10 हुआ तो कितना और मिला दिया? 2 लीटर। कितना और मिला दिया? 2 लीटर। ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 148 नंबर। 148 नंबर क्वेश्चन देखिए। 148 नंबर कह रहा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के टोटल 378 सिक्के हैं। टोटल 378 सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं। सिक्कों का मूल्यों का अनुपात, 378 सिक्कों का मूल्यों का अनुपात आपको दे रखा है। मूल्यों का अनुपात आपको दे रखा है 13:11:7। ठीक है,
आप बताओ, अगर सिक्के बनाएंगे, सिक्के बनाने का मतलब मैंने बताया था खुले करवाना। आपके पास 13 रुपये है और 13 रुपये को 1 रुपये में बदलवाना है, तो आप यही कहोगे 13 रुपये 13 सिक्के देगा। आपके पास 11 रुपये आप 98 में बदलाओगे तो 22 बार 50 पैसे देगा, तभी तो 11 रुपये बनेंगे। आपके पास 7 रुपये 25 पैसे में बदलवाओगे तो 7 चौके 28 सिक्के बनेंगे। यानी जितने रुपए होते हैं 13 रुपये, तो 1 रुपये में खुले करवाने 13 रुपये देगा, 13 सिक्के देगा। 11 रुपये 50 पैसे करवाएगा तो 22 सिक्के देगा। 7 रुपये आपके पास 25 पैसे में करवाएगा तो 28 रुपये देगा। 28 और 22 हो गए 50 और ये हो गए 63। कितने हो गए? 63। कितने पे कट जाए भाई? 6 पे कट जाएगा। कितने पे कट जाएगा? 6 पे। एक भाग की वैल्यू आ गई 6। पूछा क्या था? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे वाले 22 है, 22 गुणा 6 यानी 132 सिक्के। 22 गुणा 6 कितना हो गया? 132 सिक्के हो गए। ये 148 का आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर। 149 नंबर देखो, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दुगनी है। 25 पैसे वालों से 50 पैसे वाले 2 गुने हैं, ये बोल रहा है 2 गुने हैं। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। ये 50 पैसे वाले सिक्के है ना, ये 25 पैसे वाले से तो है 2 गुने और 1 रुपये वाले से 4 गुने। तो आप ऐसे कर लो, इसको 4 मान लो। 4 किसका दुगना होता है? 2 का। और 4 किसका 4 गुना होता है? 1 का। तो ये सिक्कों का अनुपात आ गया, ये सिक्कों का अनुपात आ गया। ठीक है, आप देखो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दुगनी, 1 रुपये के सिक्कों की 4 गुनी। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपये है। मूल्य आपको दे रखा है 56 रुपये। अब की बार मूल्य दे रखा है तो मूल्य में चेंज कराओ। अब की बार सिक्के दे रखे हैं, मूल्य में चेंज कराओगे। 1 रुपये के 1 सिक्का ही है, 1 रुपये का 1 सिक्का ही है तो मूल्य 1 बनेगा। 50 पैसे के 4 सिक्के तो 2 रुपये बन जाएंगे। 25 पैसे के 2 सिक्के तो 0.50 रुपये बनेंगे, अठन्नी बनेंगे। ठीक है, आप बताओ 2 और 1 3, 3.5 की वैल्यू हो गई है। 56 3.5 की वैल्यू, पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 लग जाएगा। 5 2 10, 5 से 7, 7 से 8, यानी 1 भाग की वैल्यू आ गई 16। पूछा क्या था? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो ये 50 पैसे के सिक्के 4 है, 1 भाग की वैल्यू 16 आई है, तो 16 चौके 64 हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट देखिए 150 नंबर क्वेश्चन। 150 नंबर क्वेश्चन देखिए। 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का अनुपात 8:9 है। ए अपने वेतन में 50% वृद्धि करता है, 50% वृद्धि, और बी है ना वो 25% की कमी करता है। तो इनके वेतन का अनुपात 16:9 रह जाता है। ए का वेतन कितना है? ए का वेतन कितना है? समझ गए? तो इस क्वेश्चन को अपने को करना है। ठीक है, अब देखो तब अनुपात कितना हो जाता है? 16:9 हो जाता है। ये भी दे रखा है। आप बताओ 8 में 50% की वृद्धि करोगे तो 8 गुना 150%, यानी 8x गुना 150%। और 9 में कितने परसेंट की कमी करोगे? 25% की कमी करोगे तो ये 75%। ऐसा करने से ये अनुपात 16:9 हो जाता है। ऐसा करने से ये अनुपात कितना हो जाता है? 16:9 हो जाता है। ठीक है, अब देखो परसेंट से परसेंट कट गया, 25 से कितने पे कट गया भाई? 75 से कट गया, ये 2 पे। समझ गए? 9 से 9 पे कट गया। 8 2 16 और 8 2 16। समझ गए? ये तो सारे कट गए। समझ गए? अपने पास 8x का 150% और 9x का 75% बराबर 16 बटे क्या था? 9 था।
बराबर 16 बटे क्या था 9 था। परसेंट से परसेंट कटा, 75 से 2 पे कटा और 9 से इधर 9 कट गया, फिर ऊपर 8 2 16, ये 16। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे। अब यहाँ हल करेंगे तो ये सारे ही मान कट गए, x बटे एक्स बराबर 16 बटे 9, ये 1 बराबर 16 बटे 9। इसका मतलब हो गया कि इसको ज्ञात नहीं कर सकते, इसको ज्ञात नहीं कर सकते। समझ गए? तो ये 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन रहा है वो आप कर ही सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आपके पास जितने ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सब तक शेयर कर देना। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी बनाएंगे, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो धन्यवाद।